हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आकाश गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी राष्ट्रीय 2020। विशेष रूप से रिट का भी एग्जाम आ रहा है, तो रिट के जो विद्यार्थी है उन्हीं के कहने पर जो है मैं ये क्लास लेकर आई हूँ। वैसे तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब आप देखोगे तो इतनी मोटी है ना, जो इनकी किताब ही है, इतने सारे पेज हैं कि हमें बहुत टाइम लग जाए इसको पढ़ने में, और फालतू की बातें ज्यादा है। सही बात तो ये है, काम काम की चीज में से बहुत कम है जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। समझने लायक चीजें हैं कुछ, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी पीडीएफ भी जो है अपने टेलीग्राम जो चैनल है आकाश गंगा, उस पर पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहां से भी देख लेना। बहुत सारे पेज है, कई सारी चीजें रामायण भरी हुई है, ऐसे हमें याद भी नहीं होगी, और इतनी सारी चीजें हम याद कर भी नहीं पाते और काम की भी नहीं। लेकिन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी कौन सी चीजें शामिल की गई है, कौन कौन सी चीजों को इसमें जोड़ा गया है, कौन क्या बनी है, क्या क्या इसमें अध्याय है। थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी। और जहां तक मैंने जो है इसको देखो, मैंने खुद को इस चीज को पहले मैंने समझा है, इस चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है, मुझे खुद को बहुत टाइम लगा है पहले, उसके बाद में आपके लिए क्लास बनाई हूँ। क्योंकि बिना समझे हम कोई चीज को प्रेजेंट नहीं कर सकते, समझना ही पड़ेगा। बाद में थ्योरी है, थ्योरी आप पीडीएफ से पढ़ते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो सरकार है देखो, नई नई शिक्षा नीतियां लाती रहती है, क्योंकि अब चाहे से आप हो, चाहे से मैं हूँ, चाहे से कोई और हो, शायद हमें लगने लग गया है कि हमें शिक्षा में कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि आजकल आप देखते हो रेगुलर जो है पेपर, ये चीज, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वास्तव में हमारी शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ रहा है कि हमें पढ़ने के लिए, पास होने के लिए, नौकरी पाने के लिए पेपर चोरी करने की आवश्यकता हो रही है। तो क्या वो चीज जो आज के जमाने में और जो पहले थे, जब नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे हमारे, बाहर के लोग यहाँ आकर स्टडी करते थे, हिंदुस्तान से बाहर। जैसे अमी लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा कि मेरा लड़का या मेरी लड़की जो बाहर पढ़ रहा है, तो यूएसए में है, रहा है, ठीक है ना। तो पहले वहां के लोग यहाँ आकर पढ़ते थे। तो यानी कि मैं ये कहूंगी कि भारत, हिंदुस्तान एक ऐसा मतलब कि देश है जहां से लोग पढ़ पढ़ कर जा चुके, और आज इतने बड़े बड़े जो है अपने जगह पर है। आज के जमाने में ये चीज आ गई है कि अब यहाँ के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर शिक्षा की जो स्तर है वो वास्तव में धीरे धीरे क्या नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। आए दिन हम सुनते हैं कि बच्चे जो है, जैसे कि 9th-10th के बच्चे आप मान लो, 9th-10th के बच्चों पर इतना प्रेशर होता है, वो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं रिजल्ट के आने पर। 99% बन रही है आपकी, 99.99 बन रही है, अगर आपकी एक भी कम रह जाती है, 0.1 भी अगर आपकी कम रह जाए, तो आप इतने डिप्रेस हो जाते हो कि आप आत्महत्या तक कर लेते हो। ये चीजें वास्तव में सही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीजों को सबसे उभरने के लिए बच्चे प्रेशर में ना आए, बच्चे फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें। तो उस हिसाब से जो है कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसी जो है चीजें इसमें लागू की गई है जो बच्चों के लिए वास्तव में काफी सही है। पहले भी पढ़ाई होती थी, अभी भी पढ़ाई होती है। पहले घर वाले भी डांटते थे, मास्टर भी डांटते थे, अब घर वाले भी नहीं डांटते, मास्टर डांटते, तो घर वाले पे ज्यादा चले जाए कि तू। तो ये देखो, कई सारी ऐसी चीजें हैं, हम उन पर विचार नहीं करेंगे, आप लोग भी ज्यादा समझ मेरे से ज्यादा। तो भाई ये आजकल ऐसा हो रहा है। तो नई जो शिक्षा नीति है हमारी, एनईपी है, उसके बारे में हम जो मैन मेजरमेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी हम बाद में पीडीएफ से सबको देख लेंगे, शामिल है, बस समझने के लिए ये क्लास, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं एनईपी। न्यू एजुकेशन, हाँ, या हाँ ऐसे कहते हो, नेशनल, यहाँ पर न्यू लिख दिया, मैं बार बार बोल रही थी। नेशनल एजुकेशन क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
राष्ट्रीय एनईपी की बात करते हैं। अभी जो ये नई जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है, पहली या दूसरी शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है, अभी जो लागू की गई है, समय इसको मिली 2020 में तो लागू किया। तीसरी शिक्षा नीति है जो लागू की गई है और चेंज कर दिया, ठीक है ना। पहली शिक्षा नीति कब आई थी, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, शुरुआत से देखते हैं। पहली शिक्षा नीति आराम से जो काम की चीज है आपको वही बताऊंगी। अब वीडियो कौन रही है, वो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगी, बाकी तो सारी आप लोग पढ़ लेना, उसमें देख लेना, ठीक है। पहली शिक्षा नीति क्या आई थी आपके 1968 में, और उस वक्त अगर मैं बात करूं 1968 की, इंदिरा गांधी के काल में, यानी कि जो हमारी पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में आई थी, काल में आई थी, इंदिरा गांधी के काल में। दूसरी शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, दूसरी दूसरी शिक्षा नीति आई हमारे 19 राजीव गांधी काल में। और लवे तीसरी शिक्षा नीति, मोदी जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, है ना, तो ये भी तो लाते, खुद तो सुधार करते, ये सारी चीजें लागू की। बात कर ले 2020 और 2020 नरेंद्र नरेंद्र मोदी। तो टोटल कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है अब तक, तीन। पहली 1968 में आई, फिर उसके 20 साल बाद देखो 1968 से 20 साल बाद कौन सी आई आपके, दूसरी नीति आई, एट है, साल बाद 6 आ गई आपके। फिर उसके बाद में अगर हम 30 साल बाद देखें तो हमारी तीसरी साल बाद 34 साल लगे तीसरी शिक्षा नीति को आने में। कितने साल लगे, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हमारी जो शिक्षा नीति आई है वो कितने साल बाद आई है, 34 साल बाद आई है। पहली 1960 इंदिरा गांधी के काल में, 20 साल बाद 1986 में राजीव गांधी के काल में, उस साल 2020 किसके काल में आई, नरेंद्र मोदी के काल में। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें तीनों शिक्षा नीतियों के बारे में पता होना चाहिए, ये तीन शिक्षा नीतियां हमारी कौन कौन सी है, ठीक है। और जो तीसरी शिक्षा नीति है, टोटल 4 भाग किए हैं। तीसरी शिक्षा नीति में टोटल भागों की बात करूं मैं, टोटल कितने भाग है इसमें, 4 भाग। फिर उसके बाद में अगर अध्यायों की बात करें इसमें, इस शिक्षा नीति 22 तो क्या है, अध्याय है, और 4 इसमें क्या है, भाग है। स्कूली भाग, मतलब कम, फिर उच्चतर स्कूली भाग, इस प्रकार से। तो टोटल 4 भाग है और 27 के अध्याय। हमें हमारे से जो हमारे, हम उनके बारे में बाद की बात है। तो 3 शिक्षा नीति हमारी आ चुकी है यहाँ तक। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी जो हम शिक्षा नीति नाम सुनते हैं, तो एक नाम और आपने सुना होगा, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय लिखा मैंने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास विकास भी लिखा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2015 में हमने ही नवीन नीति है हमारी, शिक्षा नीति की
मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2015 में इन्होंने जो है नवीन शिक्षा नीति की क्या की घोषणा। 2015 में इन्होंने घोषणा कर दी नवीन शिक्षा नीति। बाद में क्या हुआ, 2016 में अध्यक्ष बने, 2016 की बात कर रही हूँ मैं, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम क्या बने, 2016 में सुब्रमण्यम अध्यक्ष बने। 2017 के अंदर अध्यक्ष बने कस्तूरी, तो विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2015 में नवीन जो शिक्षा नीति है हमारी उसकी क्या की घोषणा। भाई नवीन शिक्षा नीति सुधार होने चाहिए, बच्चे लगातार प्रेशर में आ रहे हैं बेचारे पढ़ने के लिए ना, तो थोड़ा सा फ्री देना चाहिए, विचार किए इस पर भाई हाँ वास्तव में ऐसा होना चाहिए, हमें कुछ किए जाने चाहिए। तो 2016 के अंदर अध्यक्ष बने जिनका नाम था सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। और उसके बाद में जो है 2017 के अंदर जिसके अध्यक्ष बने उनका नाम था कस्तूरी रंजन। और इस कस्तूरी रंजन जो इसके अध्यक्ष बने थे, इन्हीं के नाम पर एक समिति का गठन हुआ था, कस्तूरी रंजन समिति। कौन सी समिति, कस्तूरी रंजन समिति बनी थी। और इस समिति में एक तो अध्यक्ष यानी कि खुद कौन है, कस्तूरी रंजन, और 11 इसके अन्य क्या बने थे, सदस्य बने थे, यानी टोटल कितने हो गए, 12। और इन्हीं के द्वारा जो है हमारी इन्हीं की अध्यक्षता में ये आपके जो राष्ट्रीय शिक्षा इसकी रिपोर्ट क्या की गई थी, पेश की गई थी 2019 की समथिंग, जब कोरोना लग गया था, और बाद में इसको क्या मिल गई थी, मंजूरी मिल गई थी। तो आगे हम देखते हैं, कस्तूरी रंजन नाम ध्यान रखिएगा 2017 में, ये तो खैर इतना ये नाम बनी थी समिति। तो आगे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन समिति, शॉर्ट में भी नाम याद रख सकते हो आप, KR समिति रंजन, ठीक है ना, कस्तूरी रंजन समिति का गठन हुआ। और ये जो कस्तूरी रंजन जो समिति का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा, एक तो अध्यक्ष प्लस 11 इसके क्या बने, ये टोटल कितने हो गए, 12। कस्तूरी रंजन समिति का गठन हुआ जिसमें एक अध्यक्ष और 11 इसके क्या बने हैं, सदस्य बने हैं, है ना। आगे हम देखते हैं, तो इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की, अच्छा इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, नाम ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ही कस्तूरी है गठन। अब ये जो समिति है कस्तूरी रंजन समिति, इसको हम आगे देखेंगे। इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट, इस समिति जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो समिति है तो हम देख, कस्तूरी पेश रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट इसने 31 मई 2000 कर दी, रिपोर्ट कब कर दी, 31 मई 2019। और इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई, रिपोर्ट को भी मिली 31 मई। क्या बताया आप लोगों को, 2017 के अंदर नवीन शिक्षा नीति के अध्यक्ष बने कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ही कस्तूरी समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इस समिति में एक तो अध्यक्ष थे खुद कस्तूरी रंजन थे, और 11 इसमें क्या बने हैं, सदस्य। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। क्लियर है यहाँ तक। तो आज मैंने क्या बताया कि इस समिति ने रिपोर्ट पेश की, समिति बनी है तो रिपोर्ट भी पेश करेगी, तो इस समिति ने क्या पेश, रिपोर्ट। रिपोर्ट इन्होंने पेश कब की, 31 2019 को। अब जब कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो उसको मंजूरी भी देना होगा, तो इसको मंजूरी मिल गई कब, 29 जुलाई 2019। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई इनकी। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे कि अब जो ये नई शिक्षा नीति आई है उसमें और जो पहले वाली थी उसमें क्या फर्क है, कौन सा नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। परेशान मत हो इतने कि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस बार और वीडियो बार और देख लेना, दोबारा बार देखो याद हो जाएगी। ठीक है, मुझे भी समझ, आपको भी बात नहीं है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या है। तो मैं पहले तो पहले वाला फॉर्मूला आपको बता, यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझ। पहले फॉर्मूला था 10+2, पहले का फॉर्मूला क्या, प्लस, अभी का फॉर्मूला क्या है, 5 पर। पहले था 10+2, 12वीं पास करनी है हमें, अभी भी 12वीं पास करनी है। सरकार ने ये कह दिया कि हम तो आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, कहाँ तक है, 12वीं क्लास, बाद में आप जानो आपका काम। पहले भी ये सिस्टम, फर्क कहाँ है, देखो इनको सबको जोड़ो, 5 तो 3 8, आपको जोड़ो यहाँ पर 8 3 11, 11 और 4 कितने। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ यार 15 जुड़ रहे हैं, तो क्या इतने साल तक साल में जाकर वो 12th तक, पहले भी 18 साल था, अभी भी 18। फॉर्मूला कैसे लागू होगा, उस नवीन जो शिक्षा फॉर्मूले पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। 5+3+3=4, नई जो ये फॉर्मूला डायरेक्ट किया जा सकता है कि नवीन जो शिक्षा नीति है वो किस फॉर्मूले पर आधारित है, 5-3-4, 5-3-3-4। पहले 10+2 थी, अब होते हैं ना। ठीक है? अब इस चीज को समझना एक बार यहाँ से, इसमें अंतर क्या है। देखिए, पहले 10 साल का बच्चा था, पहली 10 साल का बच्चा क्लास में जाता था, पहली क्लास, 7 साल का क्लास में, 8 साल का तीसरी क्लास में, 9 साल का चौथी क्लास में। तो मतलब वो 12वीं क्लास जब पास करता था ना, 12वीं कक्षा, तो बच्चे की आयु कितनी, अभी भी वही है। पर इस चीज को 10 साल के बच्चे को हम क्या भेज देते हैं, भेज देते हैं पहली क्लास में। आजकल तो 6 साल के बच्चे बहुत बड़े हो गए, हर चीज को समझने लग गए, तो वैसे परेशान है, हम तो सोचते हैं कि तो 2 साल के बच्चे भेज दे तो सही है, 2 साल का बच्चा तो क्या भी इतना समझता नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, 3 साल के बच्चे को तो हम भेज सकते हैं, 3 साल के बच्चे तो बहुत सियाने हो जाते हैं आजकल। आप देखा करो, आपके आपको जो, अगर आप उनको बता दो आपसे ज्यादा माहिर वो हो जाए, तो 6 साल के बच्चे का दिमाग तो आजकल बहुत तेज हो गया, आ गया। ठीक है, सरकार ने कहा कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जा रहा है, तो नाम उसको पहले ही भेज दे। पहले का मतलब बच्चा जाएगा तो अभी भी 6 साल का, पहली क्लास में तो अभी भी बच्चा किस क्लास में जाएगा, 6 साल का होने पर पहली क्लास में जाएगा। तो फिर 3 साल का मतलब क्या हुआ, यानी कि 3 साल का जब कोई बच्चा हो जाएगा, तो 3 साल से लेकर 6 साल तक हो जाएगा आंगनबाड़ी, जाएगा रे आंगनबाड़ी में जाएगा। यानी कि उसको कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, यहाँ पर खेल कूद वगैरह ये सिखाया जाएगा। जैसे कि एक घर में माँ अपने बच्चों को जैसे रखती है, वैसे ही वहां पर जो है टीचर्स होंगी वो बच्चों को रखेगी, छोटे बच्चे जैसे कि कई सारी चीजें
जो भी है बच्चों की 1 2 सारी सब क्या करेगी, वो रखें इनको खेल सारी चीजें एक्टिविटीज करवाएगी। तो यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल का बच्चा जब तक हो जाएगा ना, किस में रहेगा, आंगन। और 6 साल का होते ही कौन सी कक्षा में चला जाएगा, पहले। तो पहले भी 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में जा रहा था और अभी भी 6 साल का बच्चा कौन सी कक्षा में जा रहा है, पहली कक्षा में। लेकिन ये है कि पहले 6 साल के बच्चे का नामांकन होता था, अभी किस साल से होने लग जाएगा, 3 साल से होने लग जाएगा। समझ रहे कुछ नहीं जाएगा, जैसे एक तरीके से बच्चे को भेजा जाएगा, बच्चे का जाएगा नामांकन हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के। अब इस फॉर्मूले को समझो एक बार, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझना है इसको, यहीं पर है जो सारा सिस्टम। फॉर्मूला क्या कहता है, 5 3 4। चार डब्बे बना, आप तो मैडम डब्बे डब्बे बना रही है ना, डब्बे बनाने पड़ते हैं, है ना। तो ये 4 डब्बे मैंने स्टार्ट करना है, ऊपर स्टार्ट करना, 5 3 4। जैसे स्टार्ट किया जैसे मैंने यहाँ क्या कहा था कि बच्चा कहाँ जाए, ये पहली स्टेज है, हम फाउंडेशन स्टेज कह सकते हैं, फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन स्टेज हो गई, क्या कहा 20, तो मैं जो पहले लिख रही हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पर बच्चे भेजेंगे, साल के बच्चा, 3 साल का बच्चा, कितने साल तक, 6 साल तक रहेगा। साल का बच्चा गया यहाँ पर, कितने साल तक रहेगा, 6 साल तक, है ना। इस स्टेज में, फाउंडेशन स्टेज में बच्चे को एक्टिविटी करवानी है। ये पहला स्टेज, 3 साल का बच्चा गया 6 साल तक, वो वहीं पर रहेगा। फिर जैसे ही बच्चा 6 साल का हो जाएगा, इसी स्टेज के 2 भाग हैं, एक तो एक भाग और है इसका, कि 5 लिखा हुआ है ना, 5 साल तक रहेगा बच्चा यहाँ पर, तो इसके 5 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े और करने हैं ना। 5 साल तक यहाँ रहेगा बच्चा, अभी देखते हैं, साल तो यहाँ चले गए बच्चे। अब बच्चा 6 साल का हुआ, साल का होने के बाद में आगे बढ़ेगा बच्चा, यहाँ ध्यान रखना, वो प्रथम कक्षा, कौन सी कक्षा, प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा, कक्षा लिखा है मैंने। 10 साल का होने के बाद में बच्चा यहाँ पर जाएगा पहली क्लास में, साल तक तो यहाँ रह गया, 10 साल का होते ही बच्चा कहाँ जा रहा है, पहली क्लास में रहेगा। और 7 साल का होने पर कौन सी क्लास में जाएगा, दूसरी क्लास में। हो गई 2 क्लास के बच्चे, हुई कि नहीं हुई बताओ, समझ में आ गई ये चीज, क्लास में चला गया बच्चा यहाँ पर, ठीक है। 2 क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई बच्चे की, साल तक यहाँ रह लिया, बाद में यहाँ चला गया 7 और 8वीं क्लास कंप्लीट है यहाँ पर बच्चे की। कौन कौन सी क्लास कंप्लीट है, पहली दूसरी क्लास कंप्लीट है, ठीक है। पहली दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई, आगे जाएगा बच्चा यहाँ पर, यहाँ पर बच्चा कौन, 3 साल लिखा हुआ है ना, पहली दूसरी क्लास है कंप्लीट है बच्चे की, तो यहाँ पर कौन कौन सी क्लास होगी, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास। ध्यान से समझना, ये कक्षा लिख रही हूँ मैं पहले। अब 18 साल में, पहले भी 18 साल में 12वीं पास होती थी, अभी भी 18 साल में 12वीं पास की होगी, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, देखो 6 साल का होते चला गया, यहाँ बच्चा कितने साल का हो गया, अब ये कक्षा है, यहाँ अगर मैं साल लिखूं ना, आप समझो एक बार इस चीज को, पल्ला ही नहीं पड़ेगा। पहली दूसरी कक्षा है और साल यहाँ पर कितने साल का हुआ, 7 साल 8 साल, क्लियर है, ठीक है। तब बढ़ेगा भी तो सही ना, 6 का थोड़ी रहेगा, 7 का भी होगा और 8 का भी होगा, आई बात समझ में। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर बच्चा तीसरी क्लास में गया, चौथी क्लास में गया और 5वीं क्लास में गया,
यहाँ कितने साल का हो गया बच्चा? यहाँ अगर मैं अब साल लिखूं तो यहाँ पर देखो 9 साल, 10 साल, साल लिख रही हूँ मैं यहाँ पर 9, 10, 11, ये बच्चे के क्या है? साल। देखो आगे मैंने क्या लिखा है? साल। ऊपर वाली कक्षा है, नीचे वाले बच्चे की क्या है? साल। हमें 18 साल पूरे करने ना बच्चे के 12th तक, 12वीं कक्षा साल पूरे 18 साल। बच्चा 5वीं क्लास तक कितने साल का हो गया? 11 साल हो गई 5वीं क्लास बच्चे। आगे बढ़े, फिर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी क्लास आएगी बताओ? 6 क्लास, 7 क्लास और 8th क्लास। क्लास, 7 क्लास और 8th क्लास, ये क्या है? कक्षा है। ये क्या है? कक्षा। ये कक्षा है बच्चा। बच्चा यहाँ तक 11 साल का हो गया 5वीं क्लास में। अब यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ से आगे जाएगा तो यहाँ से आगे वो कौन सी क्लास में गया? 6 क्लास में। 6 क्लास में जब बच्चा जाएगा तो बताइए कितने साल का हो गया? 12 साल। 12, ये 13 और ये कितने साल का हो गया? 14 साल के बच्चे ने भाई 8वीं पास कर ली। आजकल तो पता नहीं 14 साल के बच्चे ने क्या पास कर ली? 8। पहले भी यही करता था। तो अलग बात है, आजकल के माँ बाप बच्चों को जंप करा देते हैं, है ना, 1-2 क्लास से आगे इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा तो 9 से छुड़वा दूँ, वो एक अलग बात है। बाकी सीक्वेंस वाइज तो यही होगा। चलो ठीक है भाई, ये भी सही है, हमारे बच्चे ने 8वीं पास कर ली। आगे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आगे भी 4 साल यहाँ क्या करेगा? चौथे डिब्बे के अंदर। अब 4 साल यहाँ पर क्या करेगा? देखो यहाँ वो पढ़ेगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्या कक्षा, ठीक है। पढ़नी तो पड़ेगी भाई, पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ बच्चा कितने साल का हो गया था? 14 साल का। अब मेरा बच्चा 9वीं क्लास में जाएगा, कितने साल का होगा? 15 साल का। 10वीं क्लास में जाएगा, कितने साल का होगा? 16 साल का। 11वीं क्लास में जाएगा, कितने साल का होगा? 17 साल का। और 12वीं क्लास में जाएगा, कितने साल का होगा रे? चेंज हो गया, पहले भी यही होता था। 10 + 2 10वीं, फिर 2 12। पहले भी 12वीं क्लास बच्चा 18 साल में कंप्लीट करता था। अभी भी 12वीं कक्षा कितने साल में कंप्लीट कर रहा है? 18 साल में। फर्क कहाँ आया? फर्क यहाँ शुरुआत में आ गया। ये फाउंडेशन स्टेज हो गई बच्चे की कि चलो खेल कूद लेगा बच्चा, घर पे क्या करता है, जैसे कि कई बार हम देखते हैं गाँव में, तो फिर भी गाँव ढाणियों में इनमें कई सारे बच्चे होते हैं, भाई बंधुगे इनके सभी के बच्चे होते हैं, 5-7 बच्चे होते हैं, तो बच्चा खेल लेता है, आवश्यकता पड़ती नहीं, घर वाले भेजते रहे, चलो खेल रहा है, 4-5 साल के को भेज देंगे, बड़ा हुआ तब भेज देंगे। लेकिन मान लो सिटी में ऐसे कोई बच्चे रहते हैं वहाँ पर के माँ बाप है, अकेले अकेले बच्चे रहते हैं, मान लो कॉलोनी में बच्चे तो खेलेगा। आजकल तो सिस्टम हो गया है कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, ले जाएगा क्या, डर से जो है क्या करें भाई, वो दोनों चले गए तो पीछे में डाल दे, ठीक है। तो गे फर्क यहीं पर आ गया। ये 3 साल का बच्चे का क्या हो गया? एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, हाँ से समझ, कोई हार्ड चीज नहीं, लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया है। पहले फॉर्मूला क्या था? 10 + 2 का। अभी फॉर्मूला क्या बन गया है? 5-3-3-4 का, नई शिक्षा नीति 2020। पहले की चीजें भी यही थी। 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता था, अभी भी। अब इस चीज 5-3-3-4, ठीक है। 5 साल तक बच्चा इस पहले डिब्बे में रहेगा, एक घर में रहेगा 5 साल तक। वो घर कौन सा है? साल तक तो रहेगा आंगनबाड़ी में। फिर अगले जैसे बच्चा आगे जाएगा तो बच्चा 7 साल का होने पर पहली क्लास में चला गया, 8वीं साल में जो है दूसरी कक्षा उसने क्या कर ली? पास कर ली। पहली दूसरी कक्षा उसने पास कर ली, यहाँ 5 साल उसके गए, ठीक है। फिर अगले 3 साल में बच्चा क्या करेगा? तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास लिखी है मैंने आगे, कक्षा, कक्षा पास करेगा। जब बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 9 साल, 10 साल और 11 साल का। फिर उसके बाद में तीसरे डिब्बे में बच्चा फिर 3 साल जाएगा, यानी कौन कौन सी कक्षा पास करेगा? 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं कक्षा। कक्षा लिखा है आगे, ध्यान रखना। बच्चा कितने साल का हो गया? 12 साल, 13 साल और 14 साल का। फिर उसके बाद में बच्चा ऊपर जाएगा चौथे डिब्बे के अंदर, ठीक है ना। यहाँ बच्चा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा पास करेगा।
कितने साल में? 15 साल, 16 साल, 17 और 18। 18 साल में बच्चे ने 12वीं कक्षा से कर ली है। ये फाउंडेशन स्टेज कहते हैं इसको। ये देखो, ये बीच वाले इसको प्राथमिक कहेंगे। स्तर हो गया बच्चे का प्राथमिक स्तर, कहेंगे मध्यम स्तर या मध्यम। प्री प्राइमरी भी क्या कह सकते हैं इसको? प्री प्राइमरी। ये मध्यम स्तर हो गया। ये हो गया इसका सेकेंडरी। सबसे नीचे कौन सा हो गया? फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद में प्राथमिक स्तर, फिर मध्यम स्तर, बच्चे का कौन सा हो गया? सेकेंड स्टेज। क्लियर है? ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इस प्रकार से स्टेज रहेंगे, प्राथमिक स्तर, प्री प्राइमरी बोलते हैं, मध्य स्तर और सेकेंडरी स्तर। लास्ट में हो गया ना जैसे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेम वही प्रोसेस हो गया। लेकिन यहाँ से अब ये 9 से स्टार्ट हो जाएगा, ये समझ में नहीं आया हमारे सेकेंडरी स्टेज का। ये भी एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, या आप लोगों की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई अलग अलग है सबके पास। सब्जेक्ट कहाँ से लेते थे हम? 11th क्लास से। 11th क्लास में मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, मुझे साइंस लेनी है कि मुझे आर्ट्स लेनी है, हम ये सोचते थे। अब वो सिस्टम ही क्या हो चुका है? खत्म। आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का सिस्टम ही क्या हो चुका है? खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। 9th क्लास से ही आप क्या लो? सब्जेक्ट। 9th क्लास से ही आप चूज करो। किसी को साइंस में फिजिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स ले लो। एक मैथ का ले लिया। एक आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है, पॉलिटिकल साइंस। यानी कि आप 9th से अपने सब्जेक्ट ले सकते हो। वो बीए, बीएससी, कॉम, ये वाला सिस्टम ही क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। वो लोड ही खत्म हो चुका बच्चे का। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास आर्ट्स है कि मेरे पास साइंस है। आपको जो जो सब्जेक्ट अच्छी लगती है वो आप 9 से ही ले सकते हो। इसलिए यहाँ 9 से ये सेकेंडरी स्टेज क्या हो गई? अभी प्रारंभ हो गई। फिर हो जाएगा ऐसी चीजें। तो ये 9 से ये चीजें प्रारंभ हो चुकी है। तो ये फॉर्मूला है, पहले ये था, अभी ये है कि स्कूली शिक्षा जो हमारा जो भाग है ना, भाई स्कूली शिक्षा का बता रही हूँ मैं आपको कि स्कूली शिक्षा में क्या क्या होगा पहली से लेकर 12वीं क्लास तक। समझाया है मैंने सिर्फ, अब इसको थोड़ा सा कम आगे मैं सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पर, बाकी पीडीएफ में ये सारी चीज लिखी है। भाई इसमें क्या क्या करना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य, फॉर्मूला आपको याद बताऊँ फिर है। ये तो बात हो गई स्कूली शिक्षा की। अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं जो में आपने तो किया सब्जेक्ट जो आवश्यकता नहीं है, 9 से कोई सी भी सब्जेक्ट ले लो और पढ़ लो। क्या बच्चा तो मतलब कि मेरी मार्क्स है ना, अब मार्क्स भी एक चीज और है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। बच्चे की कई बार मार्क्स का मार्क्स उसके वैसे नहीं, मार्क्स के भी अलग अलग, आप देखिए ना पीडीएफ के अंदर मार्क्स भी बच्चे के अलग अलग प्रकार से निर्धारित होंगे। सर मार्क्स बच्चे को अलग से देगा, तो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उसके मार्क्स अलग से, जो टेस्ट लेगा बच्चा उसके मार्क्स अलग से, तो विभिन्न प्रकार से बच्चे के मार्क्स जोड़े जाएंगे। एक और प्लस पॉइंट है, बच्चे की फीस भी निर्धारित होगी। तो मेरी तो आगे की बात है, बट प्राइवेट स्कूलों में जो हाई स्कूल होती है उसमें क्या करते हैं, ₹1,00,000 महीने होंगे, तो ये बहुत ज्यादा फीस होती है। तो एक बच्चे की जो स्कूलों की फीस भी निर्धारित की जाएगी, जैसे कि कक्षा के हिसाब से या बच्चे की आयु के हिसाब से, कि पहली क्लास की फीस ₹15,000 रहेगी, निर्धारित कर दी जाएगी एक फिक्स फीस। इस फीस से ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते था। फीस भी निर्धारित होगी, बच्चे की मार्क्स जो है अलग अलग प्रकार से दी, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं कर, ये सारी चीज बच्चों को लेकर ही बनाई गई है कि बच्चे प्रकार से जो है फ्रीडम होकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्कूली शिक्षा की, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे, कॉलेज की भी चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। लीजिए यूजी पीजी की भी बात कर लेते हैं। पीजी की बात करें तो इनमें क्या होगा, 12th पास तो हमने कर लिया 18 साल की। अब हम जाएंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर
एक क्या होती है सेकेंड ईयर, एक क्या होगी थर्ड ईयर, एक और क्या होगी फोर्थ ईयर। आप तो कहोगे 4 साल में ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें हैं, ये सिस्टम कर दिया। अब इस ये शिक्षा नीति, अब इस सिस्टम का मतलब क्या है वो समझ। फर्स्ट ईयर का यहाँ मतलब हो गया कि आप जैसे ही आपने कॉलेज में एंट्री, सरकार का काम था 12वीं तक, ठीक है ना, आगे काम आपका है। फर्स्ट ईयर में जैसे आपने एंट्री कर ली, फर्स्ट ईयर आपने क्या कर ली पास। अब वो एक एग्जाम का सिस्टम भी खत्म हो चुका, सेमेस्टर का 6 महीने में 2 एग्जाम आपके होंगे इसमें भी, ठीक है ना। तो आपने जैसे जो है फर्स्ट ईयर क्लियर कर ली तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। क्या मिलेगा प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि आपने सिर्फ क्या कर रखी है फर्स्ट ईयर पास कर रखी। अब अभी तो क्या होता है जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर कर ली तो 3-4 साल अगर हम सेकंड ईयर तो वापस फर्स्ट ईयर से करो। अब ऐसा नहीं है, मान लो किसी ने फर्स्ट ईयर कर ली, अब उसकी इच्छा नहीं है आगे पढ़ने की, या मान लो पढ़ाई छोड़ चुके या कोई और कारण होगा जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई क्या हो चुकी रह चुकी अधूरी रह चुकी, तो चाहे से वो 10 साल बाद में भी अगर पढ़ाई जारी करना चाहे ना वापस, तो उसका ऑटोमेटिक एडमिशन किस हो जाएगा सेकेंड ईयर में। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर का उसके पास क्या है सर्टिफिकेट है, फर्स्ट ईयर का उसके पास क्या है सर्टिफिकेट। आई बात समझ में। अब उसका एडमिशन किसमें होगा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जैसे एडमिशन लेगा, सेकेंड ईयर जैसे वो पास कर लेगा तो अब उसको मिलेगा क्या डिप्लोमा, या प्रमाण पत्र उसको मिला, या उसको क्या मिलेगा डिप्लोमा। मेरे पास क्या आ गया डिप्लोमा आ गया। फिर उसके बाद में जब वो थर्ड ईयर क्लियर कर लेगा, थर्ड ईयर में एडमिशन लेगा, या उसको मिलेगी डिग्री। और वैसे भी देखो जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास रहती है, तो ये तो वैसे भी याद रह जाएगा आपको। थर्ड ईयर क्लियर करते ही आपके पास क्या रहेगी डिग्री रहेगी, थर्ड ईयर क्लियर करते ही क्या रहेगी आपके पास है डिग्री, थर्ड ईयर के पास आपके पास क्या रहेगी डिग्री। भाई मेरे पास क्या है डिग्री, डिग्री के आगे क्या आवश्यकता है और आवश्यकता है तो और कर लो, ठीक है ना। फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे तो आपको रिसर्च, रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च ये आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये 4 साल हो गए यहाँ पर। अब आप कहोगे कि जब यूजी में 4 साल लग गए तो पीजी में मुझे फिर 2 साल फिर पीजी में माथा खप्पा पाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो मैंने अलग अलग चीजें आपको बताई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। आप थर्ड ईयर तक पढ़ना चाहते हो आपके पास डिग्री है कोई बात नहीं, आप पीजी में क्या ले सकते हो एडमिशन, है बात समझ में। आप यहाँ तक तो नहीं ले सकते पीजी में, डिग्री के बाद में क्या ले सकते हो पीजी में एडमिशन ले सकते हो। पीजी कितने साल की होती है 2 साल की, डिग्री के बाद में अगर आप पीजी करोगे तो पीजी कितने साल की होगी आपकी 2 साल की। लेकिन फोर्थ ईयर रिसर्च के बाद में अगर आप पीजी करोगे तो 1 साल की होगी आपकी पीजी, जैसे कि ये भी होती है, क्या बताया मैंने। ये लो पीजी के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, अब मुझे पीजी भी करनी है कोई बात नहीं, अगर आपके पास डिग्री है आप डिग्री के बाद में पीजी करोगे तो पीजी कितने साल की होगी 1 साल की, हाँ सॉरी, डिग्री के बाद में अगर पीजी करोगे तो पीजी कितने वर्ष की होगी 2 वर्ष की होगी, ध्यान रखना, ठीक है ये लो। और अगर आप फोर्थ ईयर यानी कि रिसर्च के बाद में अगर पीजी करोगे तो पीजी कितने वर्ष की होगी 1 वर्ष। अब मुझे बताओ इसमें कोई अंतर हुआ क्या नहीं हुआ, पहले भी यूजी और पीजी 5 साल में होती थी, अभी भी आगे भी यूजी और पीजी कितने साल में होगी 5 साल, 3 साल कॉलेज की 2 साल है पीजी की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इतना सा अंतर आ गया कि अगर आप पहले 4 साल खपखपा देते हो रिसर्च में तो फिर आगे 1 साल ही देना पड़ेगा, और डिग्री लेकर भी आप पीजी कर सकते हो, तो जैसे वर्तमान में हो रही है कितने साल की होगी 2 साल की। तो ये किसका सिस्टम हो गया आपके यूजी का और पीजी का, क्लियर आप लोगों के। और आपको मैं थोड़ा सा एक और बता दूं यहाँ पर बीएड के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है ना।
बीएड में क्या क्या सिस्टम है देखिए। तो बीएड में है, अगर मान लो एक तो आप 12वीं के बाद में बीएड करते हो डायरेक्ट, 12वीं बाद, वो तो आपके आ गया कौन सा, ये बीएड वाला, तो मैं इंटीग्रेटेड कोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने साल का होगा, 4 साल की, 4 ईयर। 12वीं के बाद में अगर आप बीएड करते हो, जिसको बीए बीएड कहते हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्स आप जिसको कहते हैं, तो वो कितने साल का होगा, 4 साल का। क्लियर है। इसको करने के बाद में आप पीजी करोगे तो 1 साल की होगी आपकी। अब बात करते हैं, अगर आप पीजी करने के बाद में क्या करते हो, बीएड करते हो, क्या करने के बाद में, पीजी करने के बाद में, और एक अभी वर्तमान में हो रही है कितने साल की, 2 साल की। पीजी करने के बाद में आपकी बीएड, इसको लागू आगे किया जाएगा, अभी खैर ये सिस्टम है नहीं। पीजी करने के बाद वापस से इसको लागू किया जा रहा है। पीजी करने के बाद अगर आप बीएड करोगे तो 1 ईयर, ठीक है ना। और एक अभी चल रही है, डिग्री के बाद में करोगे तो 2 ईयर। वही डिग्री के बाद में सेम चीजें, जैसे कि अभी हम ग्रेजुएट हैं, डिग्री है मेरे पास, तो अगर मुझे पीजी करना है तो 2 साल लगेंगे, और अगर फिर बीएड करनी है तो कितने साल लगेंगे, 2 साल फिर उसमें लगेंगे। लेकिन अगर मैंने 4 साल पहले माथा थपथपा दिया, तो फिर पीजी करने के बाद में मुझे कितने लगेंगे, 1 साल, और 12वीं के बाद में अगर, तो कितने साल, 4 साल। तो ये बीएड का सिस्टम हो गया यहाँ पर, ये आपके यूजी और किसका सिस्टम हो गया, पीजी का। क्लियर है। डिग्री डिप्लोमा ये सब चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी एक चीज और देखेंगे कि ये जो हमारी शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से जीडीपी का 6%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का 6% पर खर्च होगा शिक्षा पर। ध्यान रखिएगा, पहले 4 था, अभी कितना कर दिया इसको, 6% कर दिया। किन किन के सहयोग से, केंद्र व राज्य सरकार दोनों के सहयोग से ही। पहले जीडीपी का 4%, अभी जीडीपी का 6%, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% किस पर खर्च होगा, अपने शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज और कही गई है कि 2030 तक प्रत्येक बच्चे का क्या होगा, नामांकन होगा। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति में योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक मूल्यांकन को क्या दिया जा रहा है, महत्व। आप की तैयारी करो तो आपको पता है योगात्मक और रचनात्मक किसे कहते हैं। योगात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे कि वार्षिक और अर्धवार्षिक साल में जो होते हैं, रचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे के साल भर के लिए जाओ, टेस्ट लिए जाओ, ताकि बच्चे को ज्यादा भी नहीं लगे, बच्चे को याद भी हो जाए। तो इस शिक्षा नीति में योगात्मक मूल्यों के स्थान पर, योगात्मक मूल्यों के स्थान पर क्या आ सकता है क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक जो योगात्मक का मतलब क्या हो गया, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन। रचनात्मक का मतलब पूरे साल भर बच्चे के लिए टेस्ट लिए, ठीक है। सारी चीज और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे जो है इस नई शिक्षा नीति के अंदर बताई गई है। ये आज की जो क्लास थी इसमें मैंने आपको मोटा मोटा जो है हमारी नई शिक्षा नीति में वो सारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे एक क्लास और ले लेंगे, बट उसमें है क्या, पीडीएफ है, पीडीएफ में आप खुद ही देख लेना कि पहले भाग में क्या दिया, वही चीज जो यहाँ पर जो मैं शॉर्ट रूप में बता दी ना, इन्हीं चीजों को बड़े विस्तार रूप से बताया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अगर बात की जाए क्लास की, कई सारी चीजें इसमें देखो हो चुकी है। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप लोग, नई शिक्षा है, और ये यहाँ से भाई किसने जो है इसको जारी कि अध्यक्ष कौन है, इसके मंजूरी कब मिली, इसका पहले वाला फॉर्मूला क्या था, अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज मैंने बता दी है। एक क्लास और ले लेंगे जिसमें आपको जो आगे जो इसके अध्याय है, जो
हमारे भाग है, कौन कौन से अध्याय है हमारे, तो 8 थे टोटल शिक्षा स्कूली शिक्षा विभाग में, लेकिन उसमें से 6 अध्याय हमारे उसके अंदर है। तो वो 6 कौन कौन से हैं, उसमें मोटी मोटी बातें जो बताई गई है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि सकती है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी ये शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास है। कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।